अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। यहाँ डायरेक्शन दिया गया है कि फाइंड आउट द पार्ट विच हैज़ एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए जाएंगे जिसमें आपको एरर बताना है कि किस भाग में एरर है। जैसे पहला यहाँ पर दिया गया है, जैसे यहाँ सेंटेंस दिया गया है, महेश फील्स दैट हिज शर्ट इज सुपीरियर देन माई शर्ट। अब यहाँ पे गौर से देखें कि सेंटेंस में गलती कहाँ पर है। अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर सेंटेंस जो है डी वाले में, डी में एरर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक सेंटेंस देखा जाए तो ये पार्ट ए है, और यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे तो ये पार्ट बी कहलाएगा, और यहाँ से पार्ट देखेंगे तो ये पार्ट सी है, और यहाँ पर ये पार्ट डी है। तो एक वर्ड याद रखिएगा जो सुपीरियर वर्ड होता है, सुपीरियर, इसके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, इसके साथ टू का प्रयोग होता है। सुपीरियर टू, इंटीरियर टू, जूनियर टू, सीनियर टू, ये कुछ वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा कि इनके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, इनके साथ टू का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, द हिस्ट्री बुक इज़ चीपर देन गुड। अब देखिए यहाँ पर गलती क्या है। तो देखिए यहाँ पार्ट बी में गलती है, पार्ट बी में यहाँ लिखा गया है चीपर। तो याद रखिएगा, जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाती है तो वहाँ मोर लगाकर तुलना की जाती है। यहाँ पर जो ई आर लगाकर जो किया गया है, चीपर जो शब्द है, यहाँ पर चीपर ना होकर याद रखिए मोर चीप होगा, MORE मोर, और CHEAP। याद रखिए मोर चीपर ना होकर, सॉरी यहाँ चीपर ना होकर मोर चीप वर्ड का यूज़ होगा। क्या रूल है इसका? रूल याद रखिएगा कि जब एक ही व्यक्ति या वस्तु के दो गुणों की तुलना की जाती है तो वहाँ मोर लगाकर कंपैरेटिव डिग्री बनाया जाता है। अगला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, दिस बुक इज़ मोर प्रेफरेबल टू दैट। याद रखिएगा कि यहाँ पर प्रेफरेबल देखा जाए तो अपने आप में कंपैरेटिव डिग्री है, तो इसके साथ मोर का प्रयोग नहीं होगा और ना ही मोस्ट का प्रयोग होगा। याद रखिएगा, ना तो मोर का प्रयोग होता है ना तो मोस्ट का प्रयोग होता है यहाँ पर। क्यों? क्योंकि यहाँ प्रेफरेबल जो वर्ड है वो अपने आप में क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। तो प्रेफरेबल के साथ मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं होता है। तो किस भाग में गलती है? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक पार्ट ए हो गया और ये पार्ट क्या कहलाएगा, बी। तो बी वाले पार्ट में गलती है क्योंकि यहाँ मोर का प्रयोग कर दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, द गर्ल said that she preferred the blue gown than black one। तो याद रखिएगा प्रेफर के साथ होता है टू। तो आगे सेंटेंस में देखिए प्रेफर्ड यहाँ देन लगाया गया, तो प्रेफर्ड के साथ टू का यूज़, देन का यूज़ नहीं होता है, प्रेफर्ड के साथ याद रखिए टू का यूज़ होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आई डू नॉट हैव सम बुक टू रीड राइट नाउ। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस में क्या गलती है। तो याद रखिए यहाँ पर सेंटेंस में सम का यूज़ किया गया है, और कभी भी सेंटेंस जो निगेटिव होता है तो निगेटिव सेंटेंस में कभी भी सम का यूज़ नहीं होता है। ये रूल आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दिया गया है आई डू नॉट हैव सम, तो ये हैव सम जो यूज़ किया गया है पार्ट बी में यूज़ किया गया है, तो इसलिए पार्ट बी में सम का यूज़ नहीं होगा। इसलिए किस भाग में गलती है? तो पार्ट बी में गलती है। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, सीता इज़ परहैप्स द ब्रेवेस्ट एंड क्लेवर गर्ल इन द क्लास। याद रखिएगा यहाँ पर गलती किस में है और कैसे हम इस रूल को याद रखेंगे। सब नियम गौर से देखिएगा। कभी भी अगर यहाँ पर देखिए ये ब्रेवेस्ट लिखा गया है और क्लेवर लिखा गया है, तो कभी भी एंड से अगर दो डिग्रियों को जोड़ा जाता है तो याद रखिए वो डिग्री दोनों सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ ब्रेवेस्ट लिखा है तो यहाँ पर होना चाहिए क्लेवरेस्ट, ठीक है। कभी भी अगर दो डिग्रियां जोड़ेंगे एंड से तो याद रखिए वो सेम सेम होना चाहिए। एंड के पहले भी सेम डिग्री होना चाहिए, एंड के बाद भी। तो एंड के पहले यहाँ पर ब्रेवेस्ट लिखा हुआ है यानी सुपरलेटिव डिग्री, तो एंड के बाद क्लेवर नहीं आएगा, क्लेवरेस्ट आएगा, क्योंकि दोनों में क्या होता है, सेम डिग्री होती हैं। तो यहाँ क्लेवर का यूज़ किया गया है, इसलिए पार्ट डी वाले में, ये देखिए पार्ट डी लगता है तो पार्ट डी में गलती है, क्लेवर की जगह क्लेवरेस्ट आएगा। अगला प्रश्न यहाँ दिया गया है, दिस इज़ द मोस्ट हैप्पीएस्ट डे इन माई लाइफ। तो अगर गौर से देखा जाए तो इसमें सेंटेंस में आप देखिए हैप्पीएस्ट जो वर्ड है ये अपने आप में सुपरलेटिव वर्ड है। एसटी जो वर्ड होता है पहचान होती है, एसटी याद रखिए जहाँ पर लास्ट में होता है ये सुपरलेटिव की पहचान होती है। तो सुपरलेटिव है तो इसके आगे मोस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो वर्ड सुपरलेटिव में होते हैं उसके आगे एसटी लगाकर उसको सुपरलेटिव बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। एक ही सेंटेंस में दो सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ नहीं होता है। मोस्ट अपने आप में सुपरलेटिव है और हैप्पीएस्ट भी सुपरलेटिव है। तो रूल याद रखिएगा कि एक ही सेंटेंस में डबल सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग नहीं होता है। चर्चिल वाज ग्रेटर देन एनी पॉलिटिशियन इज ऑफ हिज टाइम। अब सेंटेंस में देखिए क्या गलती है। तो देखिए एनी के बाद अदर का प्रयोग होगा, क्योंकि देन के बाद एनी अदर का प्रयोग होता है। याद रखिएगा एनी के बाद किसका प्रयोग होगा, एनी के बाद अदर का प्रयोग होगा, एनी अदर पॉलिटिशियन। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, चर्चिल वाज ग्रेटर देन एनी। जो एनी वर्ड है ना इसके बाद क्या यूज़ होगा, एनी के बाद अदर का प्रयोग होगा, क्योंकि जब देन आता है देन, याद रखिए देन,
अगर सेंटेंस में देन आता है, देन के बाद यदि एनी आता है तो याद रखिए एनी के साथ अदर भी प्रयोग होगा। देन एनी पॉलिटिशियन नहीं होगा, देन एनी अदर पॉलिटिशियन होता है। कभी भी सेंटेंस में जैसे देन आ जाए याद रखिए, और जो एनी है आ जाए उसके बाद, तो उसके बाद क्या होता है, देन एनी अदर होता है। इसलिए किस भाग में गलती है, यहाँ से ये पार्ट कौन सा लगता है, सी वाला। देखिए ये पार्ट ए हो जाएगा, ये पार्ट बी हो जाएगा और ये पार्ट कौन सा लगेगा, सी। तो सी में एनी के बाद अदर का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए सेंटेंस में एरर है। अगला वर्ड यहाँ पर दिया गया है, द स्टेचू ऑफ बुद्धा इज मोस्ट यूनिक ऑब्जेक्ट इन द म्यूजियम। देखिए यूनिक जो वर्ड है ना, ये अपने आप में क्या है, ये सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पर याद रखिए इसके पहले मोस्ट नहीं लगेगा। यूनिक के पहले कभी भी मोस्ट नहीं लगता है और ना ही मोर लगता है, ठीक है। यूनिक के पहले याद रखिए ना तो मोस्ट का प्रयोग होता है ना ही मोर का प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ से यहाँ तक देखें पार्ट ए है, यहाँ से यहाँ तक पार्ट बी है, तो पार्ट बी में यहाँ पर क्या है, एरर है। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, आई एम सफरिंग फ्रॉम अ टूथेक एंड हैंस कैन नॉट ईट समथिंग। याद रखिए सेंटेंस यहाँ पर निगेटिव है, और कभी भी यदि सेंटेंस निगेटिव होता है तो याद रखिए उसमें समथिंग का प्रयोग नहीं करना है। निगेटिव सेंटेंस में समथिंग के बदले आता है एनीथिंग, एनीथिंग। याद रखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या आता है, एनीथिंग, और समथिंग का प्रयोग जो है वो निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता है। अगर सेंटेंस निगेटिव होता है तो वहाँ समथिंग के बदले क्या यूज़ होता है, एनीथिंग। अगला सेंटेंस दिया गया है, ऑफ द टू सिस्टर्स द एल्डर इज़ मोर रिलीजियस। अब यहाँ पर गौर से देखिए सेंटेंस में कि क्या गलती है। देखिए कभी भी सेंटेंस में ऑफ द टू आ जाए, याद रखिएगा ऑफ द टू आ जाए तो यहाँ पर जो वर्ड लिखा है ना मोर, मोर ऑफ द टू सेंटेंस में आ जाए, तुलना करने के लिए जब यूज़ होता है, जब ऑफ द टू जो वर्ड है इसका तुलना करने के लिए यूज़ होता है, तो उस कंडीशन में याद रखिए जो मोर वर्ड है ना, मोर, उसके पहले दा का यूज़ होता है। तो यहाँ पर मोर के पहले क्या आएगा, दा, और यहाँ पर दा का यूज़ नहीं हुआ है, इसलिए याद रखिए ये पार्ट ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया और ये पार्ट सी कहलाएगा, और ये पार्ट डी है। तो सी वाले पार्ट में मोर के पहले किसका प्रयोग होगा, मोर के पहले दा का प्रयोग होगा। ऑफ द टू का प्रयोग होने पर याद रखिए मोर के पहले दा का प्रयोग होता है कंपेरिजन करने के लिए। अगला सेंटेंस यहाँ पर दिया गया है, राम इज़ द टॉलेस्ट ऑफ ऑल अदर पर्सन इन हिज कंट्री। याद रखिएगा कि अदर का प्रयोग इसमें नहीं होगा। जैसे यहाँ पर लिखा है अदर पर्सन, तो अदर का प्रयोग इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि याद रखिएगा सुपरलेटिव जो डिग्री होती है, जैसे यहाँ पर लिखा है ना टॉलेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में यदि ऑफ ऑल का के बाद याद रखिए जो सेंटेंस में अदर का प्रयोग नहीं होता। अगर सुपरलेटिव डिग्री है उसके बाद ऑफ ऑल का प्रयोग किया गया है तो उसके बाद अदर का प्रयोग नहीं होता है, ये रूल होता है। कभी भी सेंटेंस में यदि सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद ऑफ ऑल का प्रयोग किया गया है, तो याद रखिए उसके बाद अदर का प्रयोग नहीं होता है। इसलिए किस भाग में गलती है, तो ये भाग लगता है सी, इसलिए सी वाले भाग में एरर है। ये सेंटेंस में अदर का प्रयोग नहीं होगा। अगला प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि लाइट इज़, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपको भरना है कि देन साउंड, इसमें फास्टर आएगा, मोर फास्टर आएगा, साउंडर आएगा या लाइटर आएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें। अगला क्वेश्चन आप सबके लिए, सभी लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है। ज्यादातर बच्चों से इस स्पेलिंग में मिस्टेक होती है, आप जरूर कमेंट करके बताएं कैलेंडर की स्पेलिंग क्या होती है। वीडियो पसंद आने पर लाइक करना ना भूलें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।